वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। इसके बाद जब भी आकाश को फुर्सत मिलती वह गति कौशल में श्वेतकेतु के साथ अभ्यास करने के लिए श्रीमान जुबिन के विस्मृति निवास जाता। श्वेतकेतु बहुत जल्दी सीखता था और हर अभ्यास सत्र के साथ उसका गति कौशल और निखरता जाता था। लेकिन आकाश की प्रगति और भी तेज थी। पहले श्वेतकेतु का पलड़ा भारी रहता था, पर जैसे जैसे आकाश की जलगमन चाल निपुण होती गई, 20 दौर के भीतर ही श्वेतकेतु के लिए आकाश के गले से जेट पेंडेंट छीनना मुश्किल हो गया। अपने अभ्यास सत्रों को लंबा करने के लिए उन्होंने दौरों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 कर दी। एक अभ्यास सत्र के बाद श्वेतकेतु ने माथे पर बल डालकर कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आकाश ने पूछा, क्या ठीक नहीं? तुम्हारी गति चाल, इसमें कुछ अजीब है। आकाश असमंजस में दिखा। यह देखने में एकदम साधारण है, कोई खास बात नहीं, लेकिन यह मछली से भी ज्यादा फिसलन भरी है। जैसे ही मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूं, तुम बिजली की तरह फिसल जाते हो। पकड़ना नामुमकिन है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि यह गति चाल असाधारण है? श्वेतकेतु ने सिर हिलाया। अंत में यह गति चाल शरीर को आध्यात्मिक शक्ति से संचालित करने के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से संचालित कई तकनीकें हैं और मैंने कभी इतनी पेचीदा नहीं देखी। आकाश नहीं समझा, क्या यह बस दिव्य चेतना का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति को निर्देशित करना, उसे कुछ विशेष नाड़ियों और बिंदुओं से गुजारना और फिर शरीर को हिलने के लिए खींचना नहीं है? क्या यह मुश्किल है? मुश्किल नहीं थी, लेकिन दिव्य चेतना से आध्यात्मिक शक्ति को इतनी सटीकता से, यहां तक कि छोटी से छोटी बारीकी के साथ संचालित कर पाना बिल्कुल भी सरल नहीं था। श्वेतकेतु ने एक बार फिर आकाश को देखा। हालांकि आकाश प्राण शुद्धि के 5वें स्तर पर था, उसकी दिव्य चेतना 8 चक्र रूपरेखा बनाने के लिए काफी मजबूत थी और श्वेतकेतु ने आकाश को चक्र चित्रण करते देखा था। उसकी कूची की धार शक्तिशाली और तेज थी। पल भर में वह 6 या 7 रूपरेखा वाला एक चक्र बना सकता था। श्वेतकेतु चकित था। क्षण भर के लिए वह यह तय नहीं कर पाया कि अजीब गति चाल है या आकाश स्वयं। हालांकि उसने इन विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि साधना की दुनिया में साधक और उनके कौशल समुद्र जितने विशाल थे। कुछ साधक जो विशिष्ट कौशल का अभ्यास करते थे, वे दूसरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। इस बात से श्वेतकेतु इतना खुश था कि उसने कोई सवाल नहीं किया कि आकाश की गति चाल, भले ही उसने अपनी साधना को दबा रखा था, उसकी अपनी चाल से मेल खाती थी। इसके बाद वह हर रोज अपना दैनिक कार्य जल्दी पूरा कर लेता था और फिर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आकाश के आने और उसके साथ गति कौशल में अभ्यास करने का इंतजार करता था। एक दिन श्वेतकेतु ने अचानक पूछा, क्या तुमने यह गति चाल साधकों के साधना कौशल से बचने के लिए सीखी है? हाँ, आकाश ने सिर हिलाया। साधकों के अलावा दानव पशु भी होते हैं। उसे शायद एक दिन काली पहाड़ी में जाना पड़े और वहां के दानव पशु साधकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। श्वेतकेतु ने मांस का एक टुकड़ा खाते हुए कहा, तो तुम्हें दानव पशुओं के साथ भी अभ्यास करना चाहिए। आकाश चौंक गया। श्वेतकेतु ने कहा, दानव पशुओं के हमले के तरीके मानव साधकों से अलग होते हैं। अगर तुम साधकों से बच सकते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दानव पशुओं से भी बच सकते हो। ठीक कहा। आकाश को एहसास हुआ। दानव पशु विशाल, शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, उनके पंजे और दांत नुकीले होते थे और वे ज्यादातर 4 पैरों पर चलते थे। उनके हमले की दिशाएं साधकों से पूरी तरह अलग थी। इसके अलावा कुछ दानव पशु जहरीली पूंछों, कांटों, लार और नुकीले दांतों का उपयोग करके हमला करने में माहिर होते थे, जो उन्हें और भी अजीब और निपटना मुश्किल बना देता था। आकाश ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन मैं अभ्यास के लिए यूं ही दानव पशु नहीं ढूंढ सकता और मुझे सावधान रहना होगा कि कहीं कोई मुझे खा न जाए। श्वेतकेतु ने बेफिक्री से कहा, मैं तो बस तुम्हें जागरूक कर रहा था। फिर भी आकाश ने इस बात को दिल पर ले लिया। उसने मन ही मन साधकों द्वारा मारे जाने और दानव पशुओं द्वारा काटकर मार दिए जाने की संभावना का अनुमान लगाया। उसे लगा कि दानव पशुओं द्वारा मारे जाने की अधिक संभावना है। काली पहाड़ी विश्वासघाती और अप्रत्याशित है, जो क्रूर और धूर्त दानव पशुओं से भरी हुई है। अगर उसे कभी काली पहाड़ी में प्रवेश करना पड़ा तो उसे इन पशुओं का सामना करना होगा, जिनकी क्रूर शक्ति, गति और रहस्यमय चालें किसी भी साधक से बेजोड़ है। मैं दानव पशुओं के साथ अभ्यास कैसे करूं? क्या मुझे दानव शिकारी बनने की कोशिश करनी चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने ऐसा न करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद आकाश एक भोजनालय में चक्र पद्धति की पुस्तकें पढ़ रहा था। वह पहले ही एक 8 चक्र व्यूह की चक्र रूपरेखा बना सकता था। आध्यात्मिक स्याही बचाने के लिए वह हर दिन उन्हें नहीं बनाता था, इसलिए वह अपना खाली समय बस किताबें पढ़ने में बिताता था। वह हर दिन श्वेतकेतु के साथ अभ्यास करने भी नहीं जा सकता था। श्वेतकेतु के एक उत्साहित पल में बात फिसल जाने के बाद श्वेतकेतु और आकाश के अभ्यास सत्रों के बारे में काकी अनुराधा को पता चला।
काकी अनुराधा कुछ नाराज थी। उन्हें लगा कि श्वेतकेतु बहुत ज्यादा खेल रहा है और आकाश को चक्र पद्धति सीखने से भी भटका रहा है, इसलिए उन्होंने उसे और भी ज्यादा काम सौंप दिए। आकाश श्वेतकेतु की ओर से काकी अनुराधा से गुहार लगाने गया। उसने दावा किया कि गति कौशल का अभ्यास करना उसकी अपनी इच्छा थी और इसीलिए श्वेतकेतु उसके साथ अभ्यास कर रहा था। लेकिन काकी अनुराधा को यकीन नहीं हुआ। वह आकाश की जन्मजात कमजोरी के बारे में जानती थी, तो वह अचानक गति कौशल कैसे सीखना शुरू कर सकता था। उन्हें लगा कि आकाश केवल श्वेतकेतु के लिए बहाने बना रहा है और उन्होंने कहा, अच्छे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम छोटे मालिक का भला चाहते हो, लेकिन नियमों के बिना कोई काम नहीं होता। आकाश से बात करने के बाद काकी अनुराधा मुड़ी और श्वेतकेतु पर और भी काम का बोझ डाल दिया। आकाश असहाय महसूस कर रहा था और कभी कभी सांत्वना के तौर पर श्वेतकेतु के लिए कुछ खाना ले आता था। जंगलान, जो अक्सर भोजनालय में टहलने आता था, किसी काम में व्यस्त हो गया था और कई दिनों से दिखाई नहीं दिया था। इस प्रकार आकाश का जीवन काफी शांत हो गया। वह चक्र पद्धति की पुस्तकें पढ़ने के लिए अकेला रह गया। जब आकाश अकेला पढ़ रहा था, चाची यून उसके लिए एक कटोरी चिकन सूप लेकर आई और उसे गर्म रहते ही पीने को कहा। चाची यून, जिनका असली नाम यून था, के पति का नाम चुन्नू काका था, जो खुद एक दानव शिकारी थे। वह एक शिकार के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं बचा था और उनका बच्चा भूखा था। फिर मीरा ने उन्हें भोजनालय में मदद करने के लिए कहा और धीरे धीरे उनकी घरेलू स्थिति सुधर गई, उनका रंग रूप भी स्वस्थ हो गया। हालांकि उनके पति अब दानवों का शिकार नहीं कर सकते थे। वह फंदों का इस्तेमाल करने में माहिर थे और कभी कभी कमजोर दानव पशुओं को पकड़ने के लिए पहाड़ पर जाते थे। उन्हें घर के खर्च के लिए आध्यात्मिक पत्थरों में बेचते थे। कभी कभी वह एक आध्यात्मिक पशु भी पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। ये आध्यात्मिक पशु ज्यादातर कुलों या पीठ के बुजुर्गों द्वारा पाले गए होते थे और गलती से पहाड़ में भटक जाते थे। धीरे धीरे उनका दानवीकरण हो जाता था और उनके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो जाती थी। हालांकि उनका मांस फिर भी दानव पशुओं के मांस से बेहतर गुणवत्ता का होता था। चाची यून इन आध्यात्मिक पशुओं को स्वादिष्ट सूप में पकाती थी। हमेशा यह सुनिश्चित करती थी कि कुछ खास तौर पर आकाश के लिए अलग रखा जाए। चाची यून पेस्ट्री बनाने और चिलगोजे तलने में उत्कृष्ट थी। उन्होंने अपनी पाक कला मीरा से सीखी थी और उनका खाना काफी स्वादिष्ट होता था। आकाश ने स्वादिष्ट चिकन सूप पीते हुए खुशी से कहा, धन्यवाद चाची यून। आकाश खुशी खुशी खा रहा था और चाची यून भी खुश थी, लेकिन वह बात करने में अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। आकाश को कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे क्या वह काष्ठ बंधन चक्र जो मैंने चुन्नू काका को दिया था, काम आया? यह काम आया। चाची यून ने सिर हिलाया और कहा, हर बार जब तुम्हारे चुन्नू काका पहाड़ से लौटते हैं तो वह उस चक्र की प्रशंसा करते हैं कि यह कितना उपयोगी है। अब जब दानव पशु फंदों में फंसते हैं तो उनकी खाल खराब नहीं होती है। फंदों में फंसने पर दानव पशुओं के बेकाबू होकर छटपटाने और काटने की वजह से उनकी खाल अक्सर खराब हो जाती थी, जिससे उन्हें बेचने पर मिलने वाले आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या कम हो जाती थी। यह जानने के बाद आकाश ने 1000 चक्र संग्रह में खोज की और काष्ठ बंधन चक्र नामक एक चक्र पाया जो दानव पशुओं को बांध सकता था। हालांकि चक्र को सक्रिय करने के लिए एक आध्यात्मिक पत्थर की आवश्यकता होती थी, लेकिन एक दानव पशु की बिना खराब हुई खाल को कहीं ज्यादा आध्यात्मिक पत्थरों में बेचा जा सकता था। बस। चाची यून बोलने में हिचकिचाई। आकाश ने पूछा, चक्र में कोई समस्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। चाची यून ने हाथ हिलाया, चक्र की बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे चुन्नू काका ने पहले एक छोटा दानव पशु पकड़ा था। वह जानवर कई दिनों से फंसा हुआ है और हैरानी की बात है कि अभी तक मरा नहीं है। चुन्नू काका उसे वापस ले आए हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि उसका क्या करें। एक छोटा दानव पशु। आकाश की आंखें चमक उठी। कैसा? यह एक बिल्ली जैसा है जो कुछ समय पहले ही पैदा हुई होगी, केवल 2 या 3 फीट लंबी है। उसके शरीर के निशान भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। चाची यून ने कहा, क्या आप मुझे इसे दे सकती हैं? मैं इसे आध्यात्मिक पत्थरों से खरीदूंगा। आकाश ने जल्दबाजी में कहा। चाची यून ने हाथ हिलाया, अगर तुम चाहते हो तो मैं चुन्नू काका से कहूंगी कि वे इसे कल तुम्हारे पास ले आएं। आध्यात्मिक पत्थरों की कोई जरूरत नहीं है। आकाश ने आध्यात्मिक पत्थर देने पर जोर दिया। चाची यून ने दृढ़ता से मना कर दिया, मीरा दीदी ने मेरी पहले ही बहुत मदद की है और तुमने हमें चक्र चित्रण में मदद की है। मैं आध्यात्मिक पत्थर कैसे ले सकती हूँ? चाची यून, जो शर्मिली और अंतर्मुखी लगती थी, कभी कभी सबसे ज्यादा जिद्दी हो सकती थी। आकाश के पास आध्यात्मिक पत्थर न देने की सहमति देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने इस महीने चाची यून को कुछ अतिरिक्त वेतन देने के बारे में अपनी मां से बात करने का सोचा। वैसे तुम दानव पशु का क्या करोगे? दानव पशुओं को पालतू नहीं बनाया जा सकता। थोड़ी देर बाद चाची यून ने जिज्ञासा से पूछा।
सभी दानव पशु स्वाभाविक रूप से साधकों के प्रति द्वेष रखते हैं। कुछ मांस खाने वाले दानव पशु साधकों का शिकार करते हैं और उनका मांस और रक्त खा जाते हैं। यहाँ तक कि जो मांस नहीं खाते वे भी अपने से कमजोर साधकों का शिकार करते हैं, उन्हें चीर फाड़ कर दूर चले जाते हैं। छोटे दानव पशुओं में भी यही प्रकृति होती है, इसलिए साधकों द्वारा उन्हें पाला नहीं जा सकता। सिद्धेश्वर पीठ नगर में कुछ साधकों ने एक बार दानव पशु पाले थे। जब दानव पशु छोटे थे तो सब ठीक था, क्योंकि उनकी शक्ति कमजोर थी और वे अपने मालिक पर हमला नहीं करते थे। लेकिन एक बार जब वे मजबूत हो गए और उन्होंने मानव रक्त चखा तो वे मौका मिलते ही अपने मालिक को मारकर उनका मांस और रक्त खा गए। कई साधक उन दानव पशुओं का भोजन बन गए जिन्हें उन्होंने पालतू जानवर के रूप में पाला था। यून को लगा कि आकाश, जो अभी युवा है, दानव पशुओं की प्रकृति से अवगत नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। दानव पशु को पालना बहुत खतरनाक है। आकाश ने समझाया, चाची यून, चिंता मत करो, मैं इसे पालने के लिए नहीं ले रहा हूँ। यून ने सिर हिलाया। वैसे भी जब वह उसे लाएंगी तो वह आकाश के माता पिता को दानव पशु के बारे में बता देंगी। रविशंकर बाबू एक दानव शिकारी थे और दानव पशुओं से ज्यादा परिचित थे, इसलिए शायद कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन यून बिल्ली दानव को लेकर आए। यह पहली बार था जब आकाश ने एक छोटा दानव पशु देखा था और वह खुद को बार बार उसे देखने से रोक नहीं पाया। बिल्ली दानव दुबला पतला और छोटा दोनों था। उसकी खाल सिकुड़ी हुई थी और उसमें मुख्य रूप से गहरे निशानों के साथ सफेद निशान मिले हुए थे, लेकिन गंदगी के कारण उसका रंग बहुत फीका दिख रहा था। अपने छोटे आकार के बावजूद बिल्ली दानव के पंजे नुकीले थे। उसके मुंह के किनारों पर 2 लंबे नुकीले दांत थे और जबकि उसकी नजर चौकस थी, उसमें एक क्रूर जंगलीपन भी था। पिछली रात आकाश ने अपने माता पिता को बिल्ली दानव के बारे में बता दिया था, इसलिए जब यून उसे आज लाए तो रविशंकर बाबू एक तरफ खड़े थे। बिल्ली दानव एक लोहे के पिंजरे में बंद था जिस पर खरोंच के निशान थे। शायद इसलिए कि रविशंकर बाबू एक दानव शिकारी थे और उनके हाथों में बहुत से दानव पशुओं का खून लगा था। बिल्ली दानव अपनी आंखों में क्रूरता की चमक के बावजूद बिना किसी जल्दबाजी के अपनी गर्दन झुकाकर लेट गया। रविशंकर बाबू ने माथे पर बल डालकर बिल्ली दानव को देखा। आकाश ने पूछा, पिताजी, यह किस तरह का दानव पशु है? बिल्ली, यह इतना छोटा है कि बताना मुश्किल है। कुछ दानव पशु वयस्क होने पर किशोर अवस्था की तुलना में बहुत अलग दिखते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके रूप रंग को देखते हुए यह शायद या तो एक रात्रि बिल्ली या प्रतिदीप्ति बिल्ली होगी, रविशंकर बाबू ने सावधानी से अनुमान लगाया। क्या बिल्ली दानव उन दानव पशुओं में से हैं जो तेजी से चलते हैं? रविशंकर बाबू ने सिर हिलाया। ठीक कहा, बिल्ली जैसे दानव पशुओं का शरीर सबसे मजबूत नहीं होता, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले होते हैं और उनकी चालें अप्रत्याशित होती हैं, जो उन्हें संभालना काफी मुश्किल बना देती है। रविशंकर बाबू बिल्ली दानव को लोहे के पिंजरे में बंद करके अपने घर के एक तरफ के कमरे में ले आए। वह कमरा मूल रूप से सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आकाश ने कहा कि उसे इसकी जरूरत है, इसलिए रविशंकर बाबू ने इसे अस्थायी रूप से खाली कर दिया। आकाश ने रविशंकर बाबू को अपनी योजना बताई। वह गति कौशल का अभ्यास करने के लिए दानव पशु का उपयोग करना चाहता था। रविशंकर बाबू को कुछ चिंताएं थी, लेकिन फिर भी वह मान गए। बिल्ली दानव छोटा और शक्तिशाली नहीं था, जो उसे गति कौशल का अभ्यास करने के लिए एकदम सही बनाता था। अन्यथा बाद में सीधे एक वयस्क दानव पशु का सामना करने पर एक भी गलती का परिणाम सचमुच खाए जाना हो सकता था। फिर भी रविशंकर बाबू ने चेतावनी दी, छोटे दानव पशुओं में भी कुछ सहज दानवी शक्तियां होती हैं जो बहुत परेशानी वाली होती हैं, और वे बहुत धूर्त भी होते हैं। तुम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हम आकाश ने सिर हिलाया, कुछ गोमांस के टुकड़े निकाले और उन्हें बिल्ली दानव की ओर फेंक दिया। बिल्ली दानव ने चौकस निगाहों से आकाश को देखा, गोमांस को कुछ बार सूंघा और फिर उसे तेजी से खा गया। चुन्नू काका ने बिल्ली दानव को पकड़ा था और यह सोचकर कि यह जल्द या बाद में मारा जाएगा, उसे खिलाया नहीं था। गोमांस खाने के बाद बिल्ली दानव की स्थिति में सुधार होता दिखा। तुम पहले अभ्यास करो, मैं किनारे से देखता रहूंगा। रविशंकर बाबू अभी भी आकाश की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और पास में खड़े होकर बोले। आकाश ने धीरे से लोहे का पिंजरा खोला। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही मूल रूप से कमजोर बिल्ली दानव की आंखों में अचानक क्रूरता चमक उठी और पलक झपकते ही वह आकाश की नजर से ओझल हो गया और अपने नुकीले पंजों को सीधे आकाश की आंखों की ओर निशाना साधते हुए फिर से प्रकट हुआ। उम्मीद के मुताबिक यह धूर्त और शातिर है। आकाश मन ही मन चौंक गया, लेकिन यह सब अभी भी उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। आकाश प्राण शुद्धि के 5वें स्तर पर साधारण से कहीं अधिक दिव्य चेतना रखता था। चूंकि बिल्ली दानव छोटा था और उसकी शक्ति केवल पहले दर्जे के शुरुआती चरण में थी, उसकी चालें भूतिया और तेज थी, लेकिन वे आकाश की दिव्य चेतना में एकदम स्पष्ट थी।
आकाश ने अपनी गर्दन पीछे झुकाई और बिल्ली दानव के नुकीले पंजों से बच गया। हवा में रहते हुए ही बिल्ली दानव ने अपनी स्थिति को समायोजित किया। जमीन पर उतरते ही वह तीर की तरह आकाश की ओर लपका। आकाश की नजर केंद्रित हो गई और जमीन पर एक हाथ दबाकर उसका शरीर हवा में हल्का सा पलट गया और वह अपने नीचे बिल्ली दानव से बच निकला। लेकिन फिर बिल्ली दानव अचानक नजर से गायब हो गया। आकाश की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी दिव्य चेतना केंद्रित हो गई। उसे अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस होने में 2 और सांसें लगी। आकाश बचने के लिए एक तरफ मुड़ा, लेकिन वह अभी भी थोड़ा धीमा था। नुकीले पंजों की एक सफेद चमक हवा को काटती हुई निकली, उसकी आस्तीन फाड़ दी और पीछे खून की एक पतली लकीर छोड़ गई। बिल्ली दानव नीचे उतरा और अपने पंजों पर लगे ताजे खून को चाटा। उसकी क्रूर आंखें और भी ज्यादा तीव्र थी। मौत को दावत दे रहा है। रविशंकर बाबू गुस्से से चिल्लाए। उनका दाहिना हाथ एक मुद्रा में बना, जैसे ही लपटें भड़की वह उसी वक्त बिल्ली दानव को कुचलकर मारने के लिए तैयार थे। पिताजी, आकाश ने उन्हें रोकने के लिए तुरंत आवाज दी, यह बस हल्की चोट है, गंभीर नहीं है। रविशंकर बाबू का हवा में उठा हाथ कांपा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, इस प्राणी ने इंसान का खून चख लिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। पिताजी, मैं इसे सिर्फ 1 महीने के लिए रखूंगा, आकाश ने जिद की। आखिरकार छोटे दानव पशु ढूंढना आसान नहीं था। ज्यादातर साधक जब भी दानव पशुओं का सामना करते थे, चाहे वे छोटे हों या वयस्क, उन्हें देखते ही मार देते थे। कुछ दानव पशु तो अपने बच्चों को साधक के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए उन्हें काटकर मार भी देते थे। रविशंकर बाबू ने कुछ देर के लिए माथे पर बल डाला, आकाश की दृढ़ नजर को देखा, आह भरी और अपना हाथ खींच लिया। ठीक है, इसे 1 महीने के लिए रखो। फिर रविशंकर बाबू ने अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें नुकीली तलवारों की तरह बिल्ली दानव पर टिकी थी। लेकिन अगर इस बिल्ली दानव ने तुम्हें फिर से चोट पहुंचाई तो मैं इसे कुचलकर मार दूंगा। रविशंकर बाबू के तेज से भयभीत होकर बिल्ली दानव कोने में सिकुड़ गया, जोर से कांप रहा था। आकाश ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया, पिताजी चिंता मत करो, मैं बस अभी लापरवाह हो गया था। फिर बिल्ली दानव की ओर मुड़कर आकाश ने कहा, इस महीने अच्छे रहना, मेरे साथ गति कौशल का अभ्यास करो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। यह सुनकर रविशंकर बाबू खुद को कहने से रोक नहीं पाए, आकाश, दानव पशु इंसानों की बातें नहीं समझ सकते। क्या होगा अगर यह समझता हो? ठीक है फिर। रविशंकर बाबू आकाश के बचकाने स्वभाव को देखकर चुप हो गए। वेद का कवच पहन लेना और पशुओं की दानवी शक्ति के प्रति सावधान रहना। साथ ही अगर इस महीने के भीतर यह बिल्ली दानव मानव रक्त की कोई इच्छा दिखाता है या अनियंत्रित क्रोध के कोई संकेत दिखाता है तो तुम्हें इसे जल्द ही मार देना चाहिए, रविशंकर बाबू ने आगे चेतावनी दी। आकाश ने ध्यान से सुना, इसे याद रखा और लगातार सिर हिलाया।